नमस्कार। रात का समय है और किस तरीके से यहाँ पर जो है करनाल के राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक लूट की वारदात सामने आती है। आप ये देख सकते हैं सीसीटीवी फुटेज में किस तरीके से जो लुटेरे आते हैं, हथियारबंद 3 लुटेरे आते हैं और यहाँ पर जो कर्मचारी हैं जो पेट्रोल पंप पर काम करते हैं उनसे जो है नकदी उड़ाकर ले जाते हैं। तस्वीरें हम आपको हरियाणा के करनाल से दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बंदूक की नोक पर, जी हां, बंदूक की नोक पर 3 लुटेरे बाइक सवार आते हैं और एक कर्मचारी को गोली मार देते हैं। जी हां, एक कर्मचारी को गोली लग जाती है और करीब 60 से 70 हजार रुपए जो है उड़ाकर ले जाते हैं। तो ये तस्वीरें निकल कर आ रही हैं हरियाणा के करनाल में। आपको बताना चाहेंगे करनाल के राष्ट्रीय राजमार्ग मयूर ढाबे के साथ लगता जो पेट्रोल पंप है, ये वहां की वारदात है। और समय आप देख लीजिए, ये समय है रात का 1:11। जी हां, 1:11 और किस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो कर्मचारी है वो यहां पर जो है जिंदगी और मौत के बीच में आप ये देख सकते हैं कि जंग लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। करीब 70 हजार रुपए, जी हां, 70 हजार रुपए लूट कर ले जाते हैं। और आप ये देख सकते हैं कि हैरान कर देने वाला वाकया कहीं और का नहीं, हरियाणा के करनाल का है। आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से गोली लगने के बाद जो दूसरा कर्मचारी है उसे बचाने की पूरी कोशिश करता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। तस्वीरें हम आपको हरियाणा के करनाल से दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बताना चाहेंगे कि बंदूक की नोक पर, जी हां, बंदूक की नोक पर कैश उड़ा लिया जाता है। करीब 1:12 का यहां पर समय है। तस्वीरों को आप शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और ये आप देख सकते हैं रात के वक्त में ये कर्मचारी जब इसे आहट सुनाई देती है कि कोई पेट्रोल डलवाने के लिए पहुंचा है, और उसी वक्त जो ये कर्मचारी है वहां पर पहुंचता है और पेट्रोल की यहां पर जो है बात की जाती है। 3 बाइक सवार जो युवक है वो यहां पर आते हैं। वीडियो को आप शेयर अवश्य कर दीजिएगा। आप ये देख सकते हैं कि रात के अंधेरे में, जी हां, रात के अंधेरे में किस तरीके से करनाल के सीएम सिटी में एक वारदात जो है वो सामने आई है। वीडियो को आप शेयर अवश्य कर दीजिएगा। आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से जो 3 युवक हैं वो कर्मचारी से पैसों की डिमांड करते हैं, उन्हें धमकाते हैं कि जितना भी पैसा आपके पास है वो फौरन हमें दे दीजिएगा, नहीं तो जितनी भी गोलियां हैं आपके पेट में दाग दी जाएंगी। और आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार पेट्रोल पंप में जो गोली कांड है वो कहीं ना कहीं सामने अवश्य नजर आ रहा है। आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर पहले पैसों की डिमांड की जाती है और किस तरीके से जो कर्मचारी है वो पैसे उनके हाथ में थमा देता है, क्योंकि जान प्यारी थी, और फिर कहीं ना कहीं धमकी अवश्य देता है। दूसरा कर्मचारी आता है, बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसको गोली मार देते हैं। आप ये देखिए किस तरीके से जाते जाते जो है उसके ऊपर हमला बोल देते हैं। तस्वीरों को आप शेयर अवश्य कर दीजिएगा। हरियाणा के करनाल से इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये सीसीटीवी फुटेज जो हैं कैद हुई हैं। आपको दोबारा से बताना चाहेंगे कि करनाल के राष्ट्रीय राजमार्ग मयूर ढाबे की अगर हम बात करें तो उसके साथ लगता जो पेट्रोल पंप है, रात को यह वारदात होती है। और समय हम आपको दोबारा से बता देते हैं, 1:11 और 50 सेकंड का ये वाकया, और हैरान कर देने वाली तस्वीरें, क्योंकि हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, वो भी यहां पर जो है ठहरे हुए थे। उनके सुबह आज जो है उनके कार्यक्रम हैं। और आप ये देख सकती हैं कि किस तरीके से जो युवक है, जो दूसरा कर्मचारी है, वो किस तरीके से जिंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ता हुआ अवश्य नजर आ रहा है। और जो दूसरा कर्मचारी है उसको बचाने की पूरी यहां पर जो है कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरों को आप शेयर अवश्य कर दीजिएगा। हरियाणा के करनाल से इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रही हैं, जहां पर लॉकडाउन के बाद, जी हां, लॉकडाउन के बाद लगातार इस तरीके से जो लूट की वारदात है वो कहीं ना कहीं सामने पेश आ रही है। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो घायल कर्मचारी है उसको यहां पर जो है बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। जो भी प्राथमिक सहायता है उसे दी जा रही है। फिलहाल आपको बताना चाहेंगे कि इस युवक को सबसे पहले करनाल के सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया और फिर उसके बाद जो है चंडीगढ़ पीजीआई में इस युवक को फिलहाल रेफर कर दिया गया है। जिस कर्मचारी पर हमला हुआ है उनसे बात करना चाहेंगे। और आप ये देख सकते हैं यही वो कर्मचारी है और किस तरीके से इस कर्मचारी पर जो है रात को हमला होता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितने लोग आए थे? बाइक वहाँ पे लगाई उसने
मेरे से पूछा पानी उधर है, उधर से फिर उधर लगाई। मैं इधर तेल पाने के लिए आया, उधर से मैं आए, इधर आके मेरे से वारदात किया। जितने पैसे ले रहा उतने दे दे, जितने जो इतना शोर मचाया, तेरा गोली अंदर सारी तारूंगा। कितना पैसा था आपके पास? वो है 70-80 हज़ार। 70-80 हज़ार पे। कहाँ का युवक है जिससे जो घायल हुआ है? हाँ जी, जो युवक घायल हुआ है कहाँ का है? यहीं का। कहाँ रहता है वो? जो हमारा बंदा बसंत बिहार रहता है जी। क्या नाम है उसका? कुलदीप जी। कितनी गोली लगी उसको? एक गोली मारी जी पट पे यहाँ पे। कितने वो बजे भाग गए। कितने बजे घटना ये 1:10 में कुछ। कितने जाने थे? हम 3 लड़के थे, एक बंदा सो रहा था, लुटेरे 2 हम कितने जो वे 3 थे। तीन बाइक पे थे? हाँ बाइक पे थे। बाइक पे नंबर था कोई दैनिक नंबर तो था नहीं शायद। कब से आप काम कर रहे हैं यहाँ पे? तो काफ़ी साल हो गए उनको। काफ़ी साल हो गए। और जो युवक यहाँ काम कर रहा था उसको कितना समय हो गया? उसको तो 4-5 महीने। 4-5 महीने। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कर्मचारियों पर रात के समय में हमला बोला जाता है। यही वो पेट्रोल पंप है, राष्ट्रीय राजमार्ग के, मैं कहना चाहूँगा राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। और बिल्कुल साथ जो है जो मयूर ढाबा है, मयूर ढाबे के बिल्कुल साथ लगता ये पेट्रोल पंप है। रात का वाकया किस तरीके से हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं। 2 कर्मचारी यहाँ पर जो है कार्य कर रहे होते हैं। अचानक से 3 बाइक सवार युवक, हथियारबंद 3 बाइक सवार युवक यहाँ पर पहुंचते हैं और रात के समय में हमला बोल देते हैं। अपने आप में बहुत ही गंभीर विषय है। आप ये देख सकती हैं कि किस तरीके से रात के अंधेरे में, जी हां, रात के अंधेरे में करनाल के सीएम सिटी में एक बहुत बड़ी वारदात सामने आई है। और वहीं दूसरी ओर जो पेट्रोल पंप के मालिक हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करना चाहेंगे। सर, कैसे ये घटना घटी? कुछ पहले 3-4 लड़के आए, वो थोड़ा बाद में देखने से ऐसा लगा भी वो रेकी करके गए थे। फिर ये 3 लड़के आए मोटरसाइकिल पे, मुंह इन्होंने जोड़ा हुआ था और आके 80 रुपये का पेट्रोल डलवा के और कहने लगे, वो रिवाल्वर जो उनके पास देसी कट्टा था वो उठा कर कहने लगे भाई ये सारे पैसे दे दे फटाफट, नहीं हम तेरे को गोली मार देंगे। तो हमारे यहाँ 3 लड़के थे उस वक्त, तो दूसरे ने देख लिया भाई ये क्या हो रहा है, वो भाग के आया। इतनी देर में वो जो पैसे उससे उसकी जेबों से पैसे खाली करवा लिए थे और वो उनके पीछे दौड़ा, उसको गोली मार दी। क्या कार्रवाई चाहिए? कार्रवाई तो ये है कि सड़क के ऊपर इतने बदमाश फिर पुलिस को स्ट्रॉन्ग एक्शन एडवांस लेना चाहिए। अब ये तो खूब पुलिस कार्रवाई तो करती है बाद में, पर ये इतने बदमाश सड़क के ऊपर इतने बदमाश का कैसे फिरा है? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रकाश वीर चौहान है। बार बदमाशों द्वारा पेट्रोल पंप को निशाना बनाया जाता है। हाँ, वो पेट्रोल पंप बना लिया। अभी हमारा वहाँ पर और सैदा कुरुक्षेत्र में वो पंप बना लिया। वो रात उस पर भी 8 कुरुक्षेत्र में 8-8.5 हज़ार रुपये 8:30 बजे 20 से 25 हज़ार उससे लूट कर ले गए। पानीपत से ले गए। इधर रात की घटना है। बार बदमाशों द्वारा पेट्रोल पंप को निशाना है बार, क्योंकि सबसे आसान है। एक तो पिछले बारी भी बात हुई थी भाई हमें लाइसेंस दो, अब जब तो सरकार ने उसके बाद कह रहे देंगे, लेकिन उसमें बड़ा डिले होने लग रहा। तो हम कि ये गनमैन रखे, वो रखे, और पुलिस को अपना इनपुट्स पहले होनी चाहिए भाई ये कोई बदमाश है, इस तरह के लड़के हैं, ये जो इस तरह करते हैं वो लगभग सेम रिपीट करते हैं। पुलिस पकड़ा है, फिर बेल में आ जाए, फिर वो यही काम करें। जेल में अभी तो पूरी सुविधा मिल रही है आजकल बदमाशों को, जो बार बार जो एक ही तरह की क्राइम करता है उसके लिए भी ह्यूमन राइट्स उतने काम कर रहे हैं। तो कैसे लॉ एंड ऑर्डर, तो फिर प्रॉब्लम है। ये तो सबको ही, सारे समाज को, सबको सोचना पड़ेगा भाई जो हैबिचुअल क्रिमिनल है उनके लिए तो कुछ अलग से सख्त एक्शन के लिए कोई न कोई तो स्कीम या इनको बनाना पड़ेगा, जब ताकि कुछ लॉ एंड ऑर्डर तो कंप्लीट हुआ है। अभी तबीयत कैसी है जिसको गोली लगी है? उसको रात तो यहाँ पर पहले सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया था, उसके बाद उन्होंने ये कल्पना चावला जो मेडिकल है इसमें रेफर कर दिया। फिर वो बोले हमारे बस कभी नहीं आई, आप इसके ना टांग में पट के ऊपर गोली लगी है। तो फिर उसको हम पीजीआई ले गए हैं। पीजीआई में एक गोली निकाल दी है। वो कह रहे हैं अभी तक एक्सरे और वो करेंगे दोबारा अल्ट्रासाउंड, उसमें पता चलेगा बाकी अभी क्या है। कितने समय से काम कर रहा है लड़का आपके यहाँ? उसको गोली लगी हमारे यहाँ तो वो 6 महीने से ही आया था। कितनी गोलियाँ लगी उसको? अब ये तो वो पता चलेगा अल्ट्रासाउंड में, या वो क्या है वो उसके पुलिस तो खैर टाइमली पर वो तो
वारदात होने के बाद ही आवे, क्योंकि पुलिस को जब इन्फॉर्म की उसके बाद ही पुलिस आई। पेट्रोल पंप के जो मालिक हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने बताया कि किस तरीके से रात के समय में करीब 1:12 का समय होता है और इसी जगह पर यही वो पॉइंट है जहां पर 3 बाइक सवार, जी हाँ 3 बाइक सवार हथियारबंद लुटेरे यहाँ पर आती हैं और नकदी उड़ाकर ले जाती हैं। तस्वीरों को आप शेयर अवश्य कर दीजिएगा। हरियाणा के करनाल से इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और उनके बहुत से यहाँ पर कार्यक्रम हैं। फिर उसके बावजूद आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से बीती रात को यहाँ पर एक बहुत बड़ी वारदात हुई। सीसीटीवी फुटेज हमने आपको दिखाई जहां पर 3 लोग इसी पॉइंट पर आते हैं और हथियार के बल पर, जी हां हथियार के बल पर नकदी उड़ाकर ले जाते हैं। अपडेट आपको देते रहेंगे, आप इसी तरीके से बने रहिएगा करनाल न्यूज़ 24।